Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home and also completing your notes punctually. So, welcome back to another part of chapter 7, Rakesh Sharma, India's first spaceman. So, let's proceed. Rakesh has given many lectures about his experiences in space. तो राकेश जब वापस अर्थ पे आए अपना आफ्टर हिज स्पेस मिशन, तो क्या हुआ था, जब इंसान बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लेता है, बहुत सारे उसको एक्सपीरियंस, क्योंकि बट ऑलवेज स्पेस में जाना मतलब बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है ना स्टूडेंट्स। बिकॉज़ हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमें कितना कुछ एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो वो तो स्पेस में होके आए थे, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस थी, बहुत सारी उन्होंने अचीवमेंट्स, बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने करी होगी, चीज़ों को देखा होगा। जस्ट इमेजिन करिए वो कितना स्पेशल रहा होगा। सो दैट जब राकेश अर्थ पे वापस आए, जब इंडिया वापस आए अपने कंट्री में, तो क्या हुआ कि उनको बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े ऑफिसेस में, ऑर्गेनाइजेशन में उनको बुलाया गया कि जो है आप अपनी एक्सपीरियंस जो हुआ और जो आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी अचीवमेंट, उसके बारे में आप सबको बताइए, जैसे कि क्या हो रेस्ट जो इंडियन पीपल्स थे वो क्या हो, वो इंस्पायर्ड हो आपसे, और उनको क्या है, उनको एक मोटिवेशन मिले कि यस हम भी ऐसा कुछ करेंगे। सो दैट उनको क्या हुआ, उनको बुलाया जाता था, तो वो जो है मेनली उनको बहुत सारे लेक्चर्स देना पड़ता था, उनको अपनी एक्सपीरियंस बतानी पड़ती थी। तो जो है राकेश जो था, उन्होंने अपनी जो भी स्पेस में जो भी एक्सपीरियंस किया था उसके बारे में जो है वो काफ़ी सारा मतलब उन्होंने जो है लेक्चर्स दिए उन्होंने। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द लेक्चर्स he shared that the biggest challenge in space travel is zero gravity. ओके स्टूडेंट्स, तो जब उनको बुलाने लगे, क्योंकि देखिए क्या लिखा है इसमें, ड्यूरिंग वन ऑफ द लेक्चर्स, दैट्स मीन उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे, तो उसमें से किसी एक लेक्चर में उन्होंने ये शेयर किया था कि स्पेस में जाना तो ठीक है, उसके लिए काफ़ी सारे ट्रेनिंग होना है, बहुत कुछ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बिगेस्ट चैलेंज क्या है वहाँ पे, बिगेस्ट चैलेंज है ज़ीरो ग्रेविटी को फेस करना। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि ग्रेविटी क्या होती है। जैसे इंडिया में अर्थ में क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ या भारी से भारी, हल्की से हल्की कोई भी चीज़ जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं और जब वो नीचे की तरफ कम बैक होता है ना, तो वो ऑब्वियस बात है कि वो जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमें पता है कि वो चीज़ क्या होगी, नीचे आएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें जो भारी होती है वो जल्दी से आ जाती है, जो चीज़ हल्की होती है वो थोड़ा सा ऐसे फ्लोट करते हुए, उड़ते उड़ते, ऐसे एक कागज़ का टुकड़ा या फेदर्स या जो कॉटन हो गया, कुछ भी जो है वो उड़ते उड़ते नीचे आती है, बट वो पर्टिकुलर कहाँ आती है, वो नीचे आती है। ये किस लिए होता है, ये ग्रेविटी के कारण होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बट स्पेस क्या है, स्पेस हैज़ नो ग्रेविटी। ठीक है, स्पेस में क्या है, स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं है, स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी है। ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं है। इफ़ समथिंग यू थ्रो इट देयर, अगर आप कुछ भी वहाँ पे फेंकेंगे ना, तो इट विल फ्लोट इन सर्फ, वो कभी भी सरफेस पे नहीं आएगी, वो हमेशा क्या होगा, वो उसी एटमॉस्फेयर पे वो क्या होगी, फ्लोट करती रहेगी चीज़ें। ओके, तो राकेश शर्मा क्या बोल रहे हैं, राकेश शर्मा यही बोल रहे हैं कि स्पेस में जाने मतलब जब स्पेस में कोई जाता है तो वहाँ पे सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है वहाँ का, वहाँ है ग्रेविटी, ज़ीरो ग्रेविटी को डील करना। क्योंकि जब हम कुछ खाएंगे, खाने का सामान, वहाँ पे सब कुछ, अगर आप ने कभी एक्सपीरियंस, आपने कभी कुछ देखा है ऐसा टीवी में, तो आपने अगर कोई भी
स्पेस शटल देखा होगा, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो उसको पर्टिकुलर प्लेस में रखने के लिए उसको बांध के रखना पड़ता है। और वहाँ पे इवन जो है जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना, उनके इवन बाल तक भी जो है वो खड़े खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी है। वहाँ पे कुछ भी जो है वहाँ पे नीचे सरफेस पे नहीं रहता, वो हमेशा सब कुछ फ्लोट करता रहता है वहाँ पे। तो इसके बारे में ही राकेश शर्मा एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग द मैक्सिमम फोकस वॉज लेड ऑन कोपिंग विथ ज़ीरो ग्रेविटी। तो जब जो एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जो जाने वाले होते हैं, उनको क्या है, उनको जाने से पहले हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी। जैसे न्यू बॉर्न बेबी क्या होती है, उसको हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ना, कैसे चलते हैं, कैसे हाथ मूव करते हैं, कैसे पैर मूव करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे एवरीथिंग ना। सो वैसे ही जो है एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो उनको जो है ट्रेनिंग्स दी जाती है। तो उन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग द मैक्सिमम फोकस वॉज लेड ऑन कोपिंग विथ ज़ीरो ग्रेविटी। तो जब उनकी जो ट्रेनिंग्स हुई थी ना, तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया गया था, ज़ीरो ग्रेविटी पे किया गया था। कि अगर जब आप स्पेस में जाओगे तो वहाँ पे तो बिल्कुल ग्रेविटी नहीं है, तो आप चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे, इसके रिगार्डिंग जो है उनको ट्रेनिंग दी गई थी। Rakesh shared that 6 months before the launch, his fitness regime was changed. ठीक है, तो राकेश ने क्या शेयर किया, राकेश शर्मा ने शेयर किया कि जब उनका जो स्पेस शटल था वो लॉन्च होने वाला था मिशन के लिए, उसके 6 महीने पहले क्या है, उनको जो है जो उनकी जो फिटनेस रजीम इज़ मीन्स टू से कि एक कोई भी एक्सरसाइज जो कि आप डेली करते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप पुशअप्स कर रहे हो, फाइन, तो इस पुशअप को जो आप जब डेली करोगे तो वो क्या कहलाएगा, ये आपकी फ़िटनेस रजीम है, क्योंकि इससे आप क्या है, आप फिट हो रहे हो, है ना। तो फिटनेस रजीम मतलब कोई भी एक्सरसाइज जो कि आप डेली करते हो उसको फिटनेस रजीम बोलते हैं। सो जब 6 महीने पहले जब उनका जो स्पेस शटल था वो लॉन्च होता स्पेस के लिए, उसके पहले उनका जो था फिटनेस रजीम जो था वो उसको चेंज कर दिया गया था। द अदर 2 members continued with द ट्रेनिंग। जो दूसरे जो 2 members और थे, ठीक है, वो क्या थे, उनका जो था ट्रेनिंग जो था वो एज इट इज़, जैसे कि दोनों का एज इट इज़ था, जैसे सिखाया जा रहा था वैसे। लेकिन राकेश जो थे उनसे कहा गया कि आप जो है एक इंटेंसिव योगा, कुछ एक योगा करिए और उसको आपको कंटिन्यूअसली करना है, ठीक है। तो उनका इसी तरह से उनका जो रिजीम था वो चेंज किया गया और उनको बोला गया कुछ एक इंटेंसिव योगा आप करिए, कुछ एक योगा करिए और आपको वो लगातार करते रहना है। आपको हमेशा कंसिस्टिंग मतलब लगातार आपको वो चीज़ें क्या करनी है, वो इंटेंसिव योगा करते रहना है आपको। The objective was to see how yoga helped in coping with zero gravity. ठीक है, तो अब जो है ये उनसे इसलिए बोला गया कि ये देखने के लिए कि योगा जो है कि ज़ीरो ग्रेविटी के मुकाबले वो कितना हेल्पफुल होता है ना। वैसे भी हम इंडियंस तो योगा पे बहुत बिलीव करते हैं। होप आप लोग भी योगा करते होंगे घर पे, अगर नहीं करते हैं सो करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ एज वेल एज़ योर माइंड ऑल्सो, ठीक है। तो योगा बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत पावरफुल और बहुत इम्पैक्टफुल होता है। सो हम इंडियंस तो इस पे बिलीव करते ही हैं और ये चीज़ जो है
दूसरे जो कंट्रीज़ है वो भी बिलीव करना चाहते थे। तो सो दैट उनको ये बोला गया, राकेश शर्मा को ये बोला गया कि अदर्स जो हैं जो कि योगा नहीं करते हैं और आप जो है योगा करना स्टार्ट करिए, जिससे कि वो क्या करें, वो दोनों में डिफरेंस देख सके कि ऐसा तो नहीं है कि योगा करने से कुछ होता ही नहीं है और या योगा करने से कुछ होता है। तो ये डिफरेंस फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि राकेश शर्मा को कि आप एक जो है इंटेंसिव योगा अपने जो है फ़िटनेस रिजीम में ऐड ऑन करिए, जिससे कि हम लोग डिफरेंस देख सकें कि ये ज़ीरो ग्रेविटी पे कोपिंग मतलब उस ज़ीरो ग्रेविटी को के हिसाब से वो उसके मुकाबला कर सकता है। कोपिंग मतलब मुकाबला, तो ज़ीरो ग्रेविटी से मुकाबला कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि क्या होता है कि जब ज़ीरो ग्रेविटी होती है तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस आती है। जैसे ही जब हम स्पेस के एटमॉस्फेयर में जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, और जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहते हैं सो दैट उस टाइम क्या होता है, हमारा बॉडी अलग रिएक्ट करता है। तो ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होने लगते हैं, लाइक कंप्लेक्शन चेंज हो जाता है, सडनली कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है नाक से कहीं से भी, ओके, एंड बहुत सारे चेंज, कभी भी पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत कुछ होता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो उन सबों को कोपिंग करने के लिए योगा हेल्पफुल रहता है या नहीं रहता है, इसके लिए जो है राकेश शर्मा को बोला गया कि आप योगा करना स्टार्ट करिए, अपने फिटनेस रिजीम में जो है इसको ऐड ऑन करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। देन ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है शायद। देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी आस्क्ड राकेश हाउ इंडिया लुक्ड फ्रॉम स्पेस। ठीक है, तो जब वो स्पेस पे गए थे, तो ये क्लिपिंग है नेट पे, तो मैं ये आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी या सजेशन दूँगी कि आप लोग एक बार इसको सर्च करिए। ओके, तो जब राकेश शर्मा पहली बार स्पेस में गए थे ना, तो वहाँ से और भी जो 2 लोग थे उनको वो बोला गया था कि आप उन जो है नीचे अर्थ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो राकेश शर्मा ने क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर से कांटेक्ट किया था। उस टाइम पे जो था प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। ओके, सो जब ऐसा बोला गया तो राकेश शर्मा ने क्या किया, इंदिरा गांधी से बात की। तो इंदिरा गांधी को बहुत क्यूरियोसिटी थी इस चीज़ की, बहुत उत्सुकता था कि ऊपर से कैसा लग रहा होगा हमारा अर्थ, हमारा इंडिया दिख रहा भी होगा या नहीं। तो उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा कि हमारा जो इंडिया है वो कैसा लगता है। देखिए, आस्क्ड राकेश हाउ इंडिया लुक्ड फ्रॉम स्पेस, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे उनसे पूछा कि आप बताइए कि हमारा इंडिया कैसा लगता है स्पेस से। तो उन्होंने सिंपल जवाब दिया, हिज रिप्लाई वॉज सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब जितने भी सारे दुनिया है, आपको तो पता ही होगा इसका मतलब, है ना, कि सारे जहाँ से अच्छा, जहाँ मतलब वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, सबसे अच्छा क्या, कौन सा कंट्री है, हमारा इंडिया, है ना। तो उन्होंने भी ऐसा ही बोला कि हमारा इंडिया क्या है, सबसे अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया गया है, इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया क्या है, सबसे अच्छा प्लेस है इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में, है ना। सो जस्ट मार्क इट डाउन हियर स्टूडेंट्स। रेस्ट जो आपका पोर्शन है ये मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगी अलॉन्ग विथ बुक एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स।